ये है आपका अपना चैनल स्टूडेंट पंच, स्टूडेंट्स की आवाज। तो आखिर हर अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता, जबकि हर अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिरे में होते हैं, जिसके चलते पृथ्वी पर ज्वार भाटा होता है। तो आखिर ये जानना हमें जरूरी है ना कि एक साल में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, क्योंकि साल में तो 24 अमावस्या और पूर्णिमा होते हैं। नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत कुमार, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका शिक्षक। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े बच्चों तक के लिए बहुत आवश्यक है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से अमूमन एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है या अर्थात ग्रहण, इक्लिप्स। जी, मैं बात कर रहा हूं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। आज के टॉपिक में मैं आपको यही पढ़ाऊंगा और कुछ नए चीजों से आपको परिचय कराऊंगा, कुछ रहस्यमय चीजों के बारे में आपको बताऊंगा और टोटल 3D मॉडल से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जो आपके दिमाग में ऐसा अटेगा जो कभी निकलेगा नहीं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि मेरा दावा है कि यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो फिर आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित किसी भी चीज के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये ग्रहण है क्या, ग्रहण क्या होता है। तो ग्रहण को बताने से पहले हम आपको यहां पर यह दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूम रही है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। और ये अपने अक्ष पर घूमते हुए इस सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट पर सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। साथ ही इसका अपना एक साथी है यानी चंद्रमा। ये चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब सूर्य यहां, पृथ्वी यहां और चंद्रमा यहां, ये तीनों अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य की गोले गोले परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के गोले गोले परिक्रमा कर रहा है। तो इनके बीच एक खगोलीय स्थिति बनती है, जिसे हम लोग ग्रहण कहते हैं। अब यह ग्रहण है क्या? तो जब कोई खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य किसी दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है, तो इस खगोलीय स्थिति को ग्रहण कहा जाता है। जब एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड के छाया में आ जाता है, तो इस स्थिति को ग्रहण कहा जाता है। हमारे यहां ग्रहण मूल रूप से दो प्रकार का होता है। भूगोल में ग्रहण दो प्रकार का होता है, पहला सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण, यानी सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। तो यहां पर हम लोग अब यह देखेंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण एक ऐसी स्थिति होती है जब इस घूमती हुई पृथ्वी, घूमती हुई चंद्रमा और यहां स्थित सूरज, ये तीनों एक ऐसी स्थिति में आते हैं जब चंद्रमा को बीच में होने के कारण पृथ्वी के निवासी सूर्य को नहीं देख पाते हैं, अर्थात
चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है और उतना भाग सूर्य का दिखना बंद हो जाता है। इसे आप यूं भी कहें कि सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वो चंद्रमा के द्वारा ढक लिया जाता है, जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और उतना दूर का सूर्य हमें नहीं दिखता है। तो यही स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम और आप आमने सामने खड़े हैं, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब बीच से कोई आदमी आता है और हमारे यहां से ऐसे गुजरना शुरू कर देता है। तो जब वो यहां हमारे सामने से गुजरेगा तो आपका कुछ भाग हमें दिखना बंद हो जाएगा, आपके कुछ भाग का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनना बंद हो जाएगा। बस यही ग्रहण है, यही सूर्य ग्रहण है। मतलब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ गया, चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा के आने के कारण पृथ्वी के निवासी सूर्य के उतरे भाग को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बीच में चंद्रमा खड़ा है। तो इसके चलते हम लोग सूर्य के उस भाग को नहीं देख पा रहे हैं। ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। अब ये सूर्य ग्रहण जो है, इसके प्रकार को हम समझें कि सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है। तो सूर्य ग्रहण मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। नोट कर लेंगे आप लोग कि सूर्य ग्रहण मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब ये पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है, इसको हम लोग समझें। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का वो स्वरूप है जिसमें चंद्रमा को बीच में आ जाने के कारण पृथ्वी के कुछ हिस्से से सूर्य पूरा दिखना बंद हो जाता है। मतलब सूर्य बिल्कुल दिखता ही नहीं है, पृथ्वी के कुछ हिस्से से नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखता है, या चंद्रमा जो है वो पूरे सूर्य को कवर कर लिया। चंद्रमा से सूर्य कई गुना बड़ा है, इसलिए यह संभव नहीं है कि चंद्रमा जो है वो पूरे सूर्य को कवर कर ले। लेकिन चंद्रमा जो है एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि पृथ्वी के कुछ स्थान से सूर्य एकदम ना दिखे, सूर्य पूरा ढक जाए, तो ये स्थिति जो है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कहलाता है। सूर्य ग्रहण का जो दूसरा प्रकार है ये होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो है वो इस प्रकार से गुजरता हुआ निकल जाता है कि सूर्य का कुछ भाग हमें कटा हुआ दिखता है। सूर्य का कुछ भाग कुछ समय के लिए हमें कटा हुआ दिखता है। मतलब चंद्रमा जो निकल रहा है बीच से, पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर के, तो उसकी स्थिति ऐसी है कि वह सूर्य को पूरा नहीं ढक पा रहा है, वो कुछ क्षेत्र को, कुछ भाग को ढक रहा है, जिससे सूर्य जो है थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है। तो ये सूर्य ग्रहण का दूसरा प्रकार है, जिसको हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब सूर्य ग्रहण का जो तीसरा प्रकार है ये है कंकणाकार सूर्य ग्रहण। कंकणाकार सूर्य ग्रहण ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें चंद्रमा सूर्य के सामने से आता है, उसको ढकता भी है, लेकिन फिर भी सूर्य की जो परिधि है, जो सूर्य का बाहर वाला पार्ट है, वह चक्के की तरह हमें दिखता है, और सूर्य जो है वो बीच से कटा हुआ हमें दिखता है। बाहरी परिधि जो है वो जलता हुआ दिखता है, बिल्कुल रिंग लाइट की तरह। ठीक है, वो यूट्यूब वाला रिंग लाइट आप लोग देखे हैं ना, तो उस तरह का रिंग लाइट की तरह जो है सूर्य बाहर से दिखता है और बीच से कटा हुआ दिखता है।
तो ये जो स्थिति है ये कहलाता है कंकणाकार सूर्य ग्रहण। अब हम लोग सूर्य ग्रहण की कुछ शर्तों पर चर्चा करें कि क्या शर्तें हैं जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। तो इसकी पहली शर्त है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होनी चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होनी चाहिए। इसकी दूसरी शर्त है कि चंद्रमा की जो स्थिति है वह सूर्य और पृथ्वी के मध्य में होनी चाहिए, मतलब बीच में होनी चाहिए। ये स्थिति प्रायः अमावस्या को आता है, इसलिए सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। लेकिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हर अमावस्या को आते हैं। इसके कारण ज्वार भाटा होता है, जो हम आपको आगे ज्वार भाटा वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। अब हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है भाई? क्यों? ये तीनों तो एक सिद्ध में हैं, फिर हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है? तो देखेंगे इसी वीडियो में, आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं होता है। अब ग्रहण का जो दूसरा प्रकार है वो है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी एक प्रमुख भौगोलिक खगोलीय घटना है और चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हमारे यहां देखा जाता है, लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं देखा जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि आपको पता होगा कि चंद्रमा के पास सूर्य के तरह अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यानी चंद्रमा जो है वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो चमकने के कारण ही हम लोगों को चंद्रमा दिखाई देता है। अब एक ऐसी स्थिति बनती है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब पृथ्वी के आने के कारण सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वो पृथ्वी पर ही विलीन हो जाती है, चंद्रमा तक जाती ही नहीं है। अब जब चंद्रमा तक नहीं जाती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। अब जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो चंद्रमा नहीं चमकता है। सिर्फ वही जो आपको पीछे एग्जाम्पल में बताए कि हम खड़े हैं, आप खड़े हैं सामने, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बीच से कोई गुजर रहा तो हम और आप एक दूसरे को देखना बंद कर देंगे। वही स्थिति यहां होती है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जा रहा है तो चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन जब बीच में पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी के आने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक जाना बंद, वो पृथ्वी पर रुक जा रहा, तो चंद्रमा का चमकना बंद हो गया। अब ये जो स्थिति है ये चंद्र ग्रहण की स्थिति कहलाता है, इसे ही हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा और छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े लोगों तक के लिए, यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये टॉपिक मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। तो जैसे सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता था, वैसे चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार जो चंद्र ग्रहण का है यह है पूर्ण चंद्र ग्रहण, वही सूर्य ग्रहण वाली स्थिति। इसमें पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है कि चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है, और नहीं पहुंचने के कारण
हमें चंद्रमा नहीं दिखता है। भाई जब प्रकाश ही नहीं पड़ रहा है उस पर तो दिखेगा कैसे? तो ये स्थिति जो है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति कहा जाता है। आप इसे कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के छाया में चला गया। छाया में चला गया मतलब पृथ्वी की परछाई के पीछे चला गया। तो ये जो स्थिति है ये कहलाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति। अब इसके बाद दूसरा जो चंद्र ग्रहण है वो है आंशिक चंद्र ग्रहण। अब ये आंशिक चंद्र ग्रहण क्या है? तो आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का कुछ भाग जो है वो पृथ्वी के छाया में जाता है, बाकी भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो बाकी भाग पर जितना भाग पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है उतना भाग हमें दिख रहा है। जितना भाग पृथ्वी के छाया में है मतलब सूर्य की रोशनी को पृथ्वी जितना भाग को रोक रही है, जितना भाग पर नहीं पड़ रहा है वो भाग जो है हमारा ग्रहण की अवस्था में है। चंद्रमा हमें उतना दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग कह देते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। और तीसरा जो है सूर्य ग्रहण में हम लोगों ने देखा था क्या? कंकण आदि। यहां पर उसका नाम बदलता है और यहां पर उसका नाम हो जाता है उपछाया चंद्र ग्रहण। अब ये उपछाया चंद्र ग्रहण क्या है कि इसमें जो है चंद्रमा पृथ्वी की हल्की छाया में गुजरता है और चंद्रमा बस हल्का धुंधला दिखाई देता है। यहां कंकण आदि की तरह मत समझिएगा कि चंद्रमा का भी जो है वो रिंग होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां क्या है, हल्का सा पृथ्वी जो है वो बीच से गुजरेगा और चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखेगा पूरा, लेकिन धुंधला दिखेगा। तो ये जो स्थिति है ये उप छाया चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब चंद्र ग्रहण होने की आवश्यक शर्तों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्र ग्रहण होने की क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो चंद्र ग्रहण होने की जो आवश्यक शर्त है इसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इसमें भी तीनों एक सिरे में होना चाहिए। जैसा सूर्य ग्रहण में हमने पहली शर्त पढ़ा था, तीनों को एक सिरे में होना आवश्यक है। दूसरा, इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी को होना चाहिए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होगा तभी जो है ये चंद्र ग्रहण होगा। ऐसी स्थिति प्रायः पूर्णिमा के दिन होता है, इसलिए ग्रहण जो है प्रायः क्या मतलब हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। अब हम लोग एक बार देखें यहां कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में मूल रूप से अंतर क्या है। तो यहां इस सारणी को देखिए, इस सारणी में बिंदु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये स्पष्ट किया गया है। तो सबसे पहला है कि सूर्य ग्रहण के में बीच में कौन रहता है? तो बीच में चंद्रमा रहता है, जबकि चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी रहती है। कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। कितनी देर तक दिखता है? अब ये महत्वपूर्ण बात है। तो सूर्य ग्रहण जो है यह कुछ मिनट तक ही दिखता है। इसकी अवधि बहुत कम ऐसा होता है कि एक आध घंटे की हो, मतलब इसकी अवधि मिनटों में ही होती है, जबकि चंद्र ग्रहण कई कई घंटे तक लगा रहता है। अब इसका कारण क्या है ये मैं यहां नहीं बताऊंगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्या कारण है कि सूर्य ग्रहण कुछ मिनटों में समाप्त हो जाता है जबकि चंद्र ग्रहण कई कई घंटों तक लगा रहता है। हम भी जरा देखें कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी पढ़ाई कैसी है, और आप जो कमेंट करेंगे मैं उसका प्रत्युत्तर जरूर दूंगा। अब अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, कहां से देखा जा सकता है। तो सूर्य ग्रहण जो है यह पृथ्वी के कुछ हिस्सों से ही देखा जा सकता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक देश के कुछ एक भाग से ही इसे देखा जा सकता है, लेकिन चंद्र ग्रहण का एरिया जो है वो बहुत बड़ा होता है। लगभग आधे पृथ्वी से भी चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है, जबकि सूर्य ग्रहण बहुत
छोटे से एरिया से देखा जा सकता है। तो ये जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में 4 मूल अंतर था जो आप लोग आत्मसात कर लेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रहण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, चूंकि ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछा गया है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आप नोट करेंगे, ग्रहण साल में कई बार होते हैं, लेकिन हर जगह से ग्रहण नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। और एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण ही हो सकते हैं, 7 से अधिक ग्रहण नहीं हो सकते हैं। ये हमेशा कमीशन में पूछा जाता है कि एक साल में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो एक साल में अधिकतम 7 ग्रहण ही हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। इन 7 ग्रहणों में अधिकतम चंद्र ग्रहण 3 हो सकते हैं, 3 चंद्र ग्रहण से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और किसी भी साल में कम से कम 4 ग्रहण जरूर होते हैं। मतलब कम से कम 4 ग्रहण होंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 ग्रहण होंगे, ज्यादा से ज्यादा चंद्र ग्रहण 3 होंगे, और कम से कम चंद्र ग्रहण 2 होंगे। ये आपको नोट कर लेना है। अगर आपने नहीं नोट किया तो वीडियो को रिप्ले करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब आइए, अभी जो हम चल रहे हैं, आज से पहले मतलब प्राचीन समय में ग्रहण को अशुद्ध समझा जाता था। अभी भी हमारे यहां समझा जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन यह महज एक वैज्ञानिक और खगोलीय घटना है। इसका छुआछूत और राहु केतु से कोई संबंध नहीं है। इसको हमारे विज्ञान ने परिभाषित कर दिया है। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे उसी मुद्दे का कि आखिर हर अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण क्यों नहीं होता है। ठीक है, देखिए, हर अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होने के पीछे के रीजन की बात हम यहां करते हैं। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा की एक कक्षा है और पृथ्वी की एक कक्षा है। अब इन दोनों की जो आपस की कक्षाएं हैं, इनमें 5 डिग्री का कोणीय झुकाव है। ठीक है, इनमें 5 डिग्री का झुकाव है। मतलब आप कह सकते हैं कि चंद्रमा की जो कक्षा है यह ज्योतिर्वृत्त पर लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण हर अमावस्या हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि एंगुलर डिस्टेंस में 5 डिग्री का अंतर है। दूसरे बात की अगर चर्चा करें, दूसरे पॉइंट की अगर चर्चा करें तो नोड्स की स्थिति। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि नोड्स क्या है। तो जहां पर चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काट रही है, जहां पर चंद्रमा की जो कक्षा है वो पृथ्वी की कक्षा को काट रही है, वो स्थान जो है वो नोड्स कहलाता है। और ग्रहण तभी होगा जब अमावस्या और पूर्णिमा नोड्स के पास हो। अगर नोड्स से दूर अमावस्या और पूर्णिमा हो जाता है तो ग्रहण नहीं होगा। नोड्स के पास यदि अमावस्या और पूर्णिमा हो जाता है, अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि हो जाती है, तो ही ग्रहण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर
अमावस्या या पूर्णिमा नोड्स के बिंदु से, मतलब ये कटिंग पॉइंट पृथ्वी का और चंद्रमा के कक्षा का जो कट होने का पॉइंट है, इससे दूर होता है तो छाया ऊपर या नीचे बनता है और इनकी छाया एक दूसरे पर पड़ती नहीं है, जिसके कारण हर अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं होता है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा सारांश को देख लें। तो चंद्रमा और सूर्य जब पृथ्वी के बीच में होता है, मतलब चंद्रमा जो है वो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है लेकिन नोड्स पर होता है तो सूर्य ग्रहण होगा, अदरवाइज सूर्य ग्रहण नहीं होगा। और पूर्णिमा के दिन पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच हो और अगर चंद्रमा नोड्स पर न हो, अगर चंद्रमा नोड्स पर न हो तो चंद्र ग्रहण नहीं होगा। नोड्स से दूर हो तो चंद्र ग्रहण नहीं होगा, उसको नोड्स पर होना जरूरी है। ये इस नोट्स का सारांश था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। आपको ये पता होगा कि हम लोग चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। हम लोग जो देखते हैं ना वो उसका एक ही फेस को रोज देखते हैं, उसका पीछे वाला क्षेत्र हम लोग कभी नहीं देख पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सा रुकेंगे और सबसे पहले थोड़ा सा हम इतिहास में चलेंगे। आपको यह पता होगा कि बहुत पहले जब चंद्रमा नया नया पृथ्वी के चारों ओर बनने के बाद घूम रहा था तो इसकी गति जो है वो अलग थी और यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी घूर्णन गति धीरे धीरे कम होती गई। लाखों वर्ष के बाद उसकी घूर्णन और परिक्रमण गति जब स्थिर हुई तो इसकी घूर्णन और परिक्रमण दोनों की गति बराबर हो गई। मतलब जितनी देर में यह अपने एक्सिस पर ऐसे लट्टू की तरह घूमता है उतनी ही देर में यह पृथ्वी का एक चक्कर भी लगा लेता है। मतलब इसकी घूर्णन और परिक्रमण दोनों गति टाइम दोनों बराबर है और ये जो इसका टाइम है ये है 27 दिन 4 घंटा। मतलब मोटा मोटी आप कह लीजिए 28 दिन। यह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है ऐसे और यह पृथ्वी के गोले गोले भी एक बार घूम जाता है। ठीक है, इसको अगर एक्यूरेट पॉइंट के रूप में देखेंगे तो 27 दिन 3 घंटा के थोड़ा ज्यादा इसका ड्यूरेशन है, इसका टाइमिंग है। तो 27 दिन 4 घंटा 27 दिन 3 घंटा हम लोग ये मान के चलते हैं। अभी तक हम लोगों के पास जो प्राप्त स्रोत था उसमें हम लोग पृथ्वी के दूसरे हिस्से को नहीं देख सके थे, जानकारी नहीं प्राप्त किए थे। पृथ्वी से जो चंद्रमा का हिस्सा दिखता है वो हिस्सा है 59%। 59% चंद्रमा को हम लोग देखते हैं और बाकी 41% जो हिस्सा है पीछे का हिस्सा वो हिस्सा हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन सोवियत संघ रूस से छोड़ा गया जो एक अंतरिक्षयान था उसका नाम था लूना 3। लूना 3 के द्वारा इसके पीछे के भाग का तस्वीर भी 1959 में भेजा गया। ठीक है, और 1959 में जब भेजा गया तब हम लोगों ने इसके उस तरफ के क्षेत्र के बारे में जाना और अध्ययन करना शुरू किया। तो
अभी ये बात क्लियर हो गई कि हम लोग जो देखते हैं वो चंद्रमा का एक ही भाग है, सामने का भाग है, और ये पूर्ण चंद्रमा का 59% है। 41% भाग चंद्रमा का जो पीछे वाला है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। अब चंद्रमा का अपने घूर्णन और अपने परिक्रमण का समय बराबर होने के कारण, मतलब जितना देर में वो अपने अक्ष पर घूमता है उतनी ही देर में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसके कारण यह जो है हमारे सामने से वही भाग लगातार गुजरता रहता है जो हमारे सामने है, पीछे वाला भाग कभी हमारे सामने नहीं आता है। इसको हम लोग, जो भाग हमारे सामने नहीं आता है, इस 41% एरिया को हम लोग डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। तो ये डार्क साइड ऑफ मून जो है ये हमें सीधे कभी भी दिखाई नहीं देता है। लूना 3 के द्वारा 1959 में इसकी तस्वीरें भेजी गई। उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में जाना और इसका अध्ययन करना शुरू किया। तो ये था हमारा आज का ग्रहण का टॉपिक। छोटे बच्चों के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आप लगातार पाना चाहते हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और यदि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप अपना लाइक बटन दबाइए। और मैंने जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर हम कमेंट बॉक्स में चाह रहे हैं। आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।